पेगासस का कांड हुआ, सारी जानकारी उभर के आई, पूरे तरीके से ये स्पष्ट हो गया कि इसमें सरकार का हाथ है, क्योंकि जो एनएसओ कंपनी है उनकी नीति ही ये है कि किसी भी देश के सरकार के सिवा किसी भी प्राइवेट संस्था को वो ये यंत्रणा प्रोवाइड नहीं करते। उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार। बीजेपी की प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर हुई फेल, जनता देगी मुंह तोड़ जवाब। गेम चेंजर के बजाय मोदी सरकार बनी नेम चेंजर। कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव के लिए तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश की जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। सरकार कोविड, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने में असफल रही है। प्रदेश की जनता आगामी चुनावों में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के प्रभारी संजय दत्त ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। संजय दत्त ने कहा कि आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। प्रदेश का हर वर्ग भाजपा की नीतियों से परेशान है। महंगाई व बेरोजगारी से जनता परेशान है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार विफल रही है। जनता इस चुनाव में इन मुद्दों को देखते हुए वोट देगी। उन्होंने कहा कि पेगासस के कांड की सारी जानकारी सामने आई और साफ हो गया है कि सरकार जासूसी कर रही है। राजनेताओं, उच्च अधिकारियों व जजों की जासूसी की गई। बीजेपी की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रणाली की धज्जियां उड़ाई हैं। संसद में सरकार इस पर चर्चा नहीं कर पाई। मोदी अपने मन की बात जनता पर थोप रहे हैं। सरकार का बर्ताव लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। गेम चेंजर की बजाय सरकार नेम चेंजर बनकर रह गई है। पुरानी योजनाओं को बदल दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर भारत रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। ये मोदी के निचली सतर की मानसिकता को दर्शाता है। संजय दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल विफल रहा है। मुख्यमंत्री अब चुनावी क्षेत्रों में जाकर घोषणाएं कर रहे हैं। इन क्षेत्रों की पिछले 4 सालों में कोई खबर नहीं ली गई। अब बिना बजट के घोषणाएं की जा रही हैं। बरसात में सड़कें बंद हैं, सरकार का कोई नियोजन नहीं है और करीब 220 लोगों ने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी है। दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार व अफसरशाही में तालमेल नहीं है। मंत्री कैबिनेट में अफसरों को अपमानित कर रहे हैं। मुख्य सचिव अनिल खाची को जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें सरकार ने मनमानी कर हटा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश 65,000 करोड़ का कर्ज के तले दबी हुई है। सरकार अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए नई नियुक्तियां कर रही है। प्रदेश की आर्थिकता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद राम स्वरूप की मौत की जांच न कराकर बीजेपी क्या छुपाना चाहती है। मंडी की जनता व उनका परिवार जब सीबीआई जांच की मांग उठा रही है तो सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद सरकार ने RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी, जिसके कारण हिमाचल में पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। स्कूलों में अब विद्यार्थी पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार कोविड से निपटने में असफल रही है। आगामी चुनावों में प्रदेश की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। 6 दिनों से मैं हिमाचल में हूं और पिछले रविवार से सभी को मिल रहा हूं, बैठक कर रहा हूं। आने वाले जो हमारे प्रदेश में 4 चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयार है। पिछले दौरे में मैंने जहां चुनाव होने हैं वहां के कुछ
असेंबली क्षेत्रों का दौरा किया था। रामपुर, किन्नौर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति, मंडी के कुछ क्षेत्र, और इस बार मैं अर्की गया, साथ ही साथ कल जुब्बल कोटखाई गया। हमारे पार्टी के और प्रमुख नेता भी दौरा कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं और जनता के संपर्क में बने हुए हैं। एक बात स्पष्ट फीडबैक के रूप में उभर के आ रही है कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और निर्णय से परेशान है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। कोरोना के विफलता के साथ देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है और विडंबना यह है कि इससे उभरने के लिए सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई योजना है। इसलिए हमारा विश्वास है कि जब भी ये 4 बाई इलेक्शन होंगे, हम तो पूरे तरीके से इसके लिए तैयार हैं और जनता जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाकामी रही हैं, उसके विरुद्ध इस चुनाव में अपना मैंडेट देगी। अब जो कुछ थोड़ी बातें मैं प्रदेश सरकार के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले लगभग 4 साल के कार्यकाल पूरी तरीके से निराशाजनक रहा, लेकिन एक बात हमें देखने को मिल रही है कि जहां चुनाव वहां घोषणा। बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी को उस क्षेत्र के ये प्रश्न दिखे नहीं। आज सिर्फ जाके यहां बाई इलेक्शन होने वाला है, वहां जाके वो लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार से उनका एडमिशन है कि पिछले 4 साल में सरकार ने उन क्षेत्रों को निग्लेक्ट किया। It is an admission by the BJP government that they have neglected these constituencies. Why during the past 4 years such announcements were not made? If the Chief Minister was really concerned about the welfare of these constituencies. और मुझे तो बताया गया है कि कई जगहों पे ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, उसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है, कोई बजटरी आधार नहीं है, और कुछ जगहों पे दूसरे बजटरी प्रोविजन के हेड से फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। जनता ये सब बातें समझती। इस बारिश के दरमियान हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, बारिश ने जो तबाह मचाई, लैंडस्लाइड्स हुए, फ्लैश फ्लड्स हुए, क्लाउड बर्स्ट हुए, रास्ते बंद हैं। आज भी सुबह मैंने रिपोर्ट लिया, हमारे कई पदाधिकारी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कई जगहों पे लैंडस्लाइड होने की वजह से वो पहुंच नहीं सके। हर बारिश में ये हाल होता है, ये सरकार जानती है। सरकार का एक डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस बार देखने को मिला कि सरकार का कोई नियोजन नहीं था। सरकार के इस निकम्मेपन से पूरे तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट फेल हो गया और करीबन 220 लोगों की जानें गईं। और आज भी कई रास्ते बंद हैं, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, कई जगहों पे टूरिस्ट फंसे हुए थे। जो चीजों का नियोजन पहले से सरकार को करना चाहिए था, वो कर नहीं पाई। और जिस तरीके से आज
ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार में जो दरार पड़ रही है, जो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, और ऑनेस्ट ऑफिसर्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है। आरएसएस उनको निशाना कर रही है और उसका ज्वलंत उदाहरण पहले तो कई बार हमने पढ़ा, सुना, देखा कि कई मंत्री बड़े बदतमीजी के साथ अधिकारियों के साथ पेश आए, कैबिनेट में ऐसी बातें हुई। और अब 2 दिन पहले जिस अधिकारी को सम्मानित किया गया था, वो चीफ सेक्रेटरी अनिल खाची साहब को जिस तरीके से शंट आउट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, इसका बहुत ही डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पूरे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन पे, ब्यूरोक्रेसी पे पड़ा कहना चाहता हूं। और फिर उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे, पहली बात तो यह है कि आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट चल रहा है, सांसद हमारे देश के लोकतंत्र का सर्वोच्च स्थान है और निश्चित रूप से आम जनता की अपेक्षा होती है कि उनके चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की समस्याओं को संसद में उठाएं, जनता की आवाज बनके उन मुद्दों को हाईलाइट करें और सरकार की जो विफलताएं हैं उसको उजागर करें। लेकिन बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां देश में आज पैदा होती दिख रही हैं। पेगासस का कांड हुआ, सारी जानकारी उभर के आई, पूरे तरीके से यह स्पष्ट हो गया कि इसमें सरकार का हाथ है, क्योंकि जो एनएसओ कंपनी है उनकी नीति ही यह है कि किसी भी देश के सरकार के सिवा किसी भी प्राइवेट संस्था को वो ये यंत्रणा प्रोवाइड नहीं करते। और जिस तरह के नाम जो उभर के आए हैं, जिसमें उच्च अधिकारियों, राजनेताओं, विरोधी पार्टी के प्रमुख नेताओं, जजों को तक नहीं छोड़ा गया, पूरे तरीके से इस जासूसी कांड से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने देश के कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करके इंडिविजुअल फ्रीडम पे यह सबसे बड़ा हल्ला भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहा। और चोर के दाढ़ी में तिनका, चर्चा करने की तैयारी नहीं। हमारे नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने बार बार कहा कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए संसद में, लेकिन सरकार चर्चा करने तैयार नहीं, क्योंकि पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। कांग्रेस में आप जैसा कि जानते हैं, चयन की एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहला स्तर होता है ब्लॉक लेवल का, जिले लेवल का। हम वहाँ के बूथ, ब्लॉक, जिले के सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस विश्वास में लेती है। प्रदेश कांग्रेस के स्तर पे फिर सभी प्रमुख नेताओं की चर्चा होती है। फिर उसके बाद एआईसीसी को प्रस्ताव आता है, जो हाईकमांड के सामने रखा जाता है, और सभी सीनियर्स के चर्चा के बाद जो है उम्मीदवार का चयन होता है। जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी और जब उम्मीदवार के नाम पे पूरा मन बन जाएगा, तब सबसे पहले हम आप सभी से शेयर करेंगे। मैं प्रतिभा जी हमारी पार्टी की 2 बार सांसद रह चुकी हैं, माननीय सम्मानीय नेता हैं,
नामों के बारे में आज के दिन में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये प्रक्रिया इन प्रोसेस है और जब ये प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि अभी कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है, तो कंसल्टेशन प्रोसेस में जो भी बातें आएंगी, जब उस पे हाई कमांड का सिक्का लगेगा, फाइनल सिक्का, तब हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि हमारा जो ध्यान चुनाव के प्रबंधन और चुनाव के तैयारी पे पूरे तरीके से जोर लगाने का है। और आज भी जो कल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ जी मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं। पीछे ही हमारे विरोधी पक्ष नेता, हमारे सीनियर लीडर आशा जी, वो मंडी का दौरा करके आए हैं। और बाकी क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ चुनाव है, जैसे मैं अर्की गया, मैं जुब्बल गया, हमारे अध्यक्ष जी भी साथ में थे कल, और हमारे ऑब्जर्वर थे हर्ष महाजन जी। तो सभी लोगों को जो जो जिम्मेदारी दी हुई है वो कर रहे हैं। आज सुबह से मैंने जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के तरफ से जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन होने हैं, मंडी के 17 असेंबली हल्के, जुब्बल कोटखई, अर्की और फतेहपुर, ये 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी लगे हैं, उनके साथ सुबह 9 बजे से मैं मीटिंग कर रहा हूं। अभी मेरी मीटिंग आपके मिलने के बाद फिर कंटिन्यू रहेगी। पूरा हम रिव्यू कर रहे हैं कि हर क्षेत्र का बूथ कमेटी का प्रबंधन क्या है, पंचायतों का प्रबंधन क्या है, लोकल इश्यूज क्या है। हमारा पूरा फोकस इस तैयारियों पे चल रहा है। एक मिनट सर, मैं आपका आऊंगा जी। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।